जय श्री राम, हर हर महादेव। आप महाकाल महाराज के दर्शन करने के लिए उज्जैन तो अनेकों बार गए होंगे, लेकिन क्या आप सभी शिव भक्तों को पता है कि भगवान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी? आइए मैं बताता हूँ श्री शिव महापुराण की कथा के माध्यम से। श्री कोटि रुद्र संहिता में सुद जी मुनियों को बताते हैं कि अवंतिका नगरी नाम से एक सुप्रसिद्ध रमणीय नगरी है जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह अवंतिका नगरी भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है और परम पुण्यमयी व लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे और शिव जी की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नाम के वे ब्राह्मण समय ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली जो संतों की ही दुर्लभ होती थी। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए जो पिता माता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृति और सुवर्थ। उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तीर्थ से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूसर नाम से एक धर्मदेशी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मताओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती का नगरी मतलब आज की हमारी उज्जैन नगरी के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर जी पर भरोसा रखें। ऐसा कहकर वे सभी शिवलिंग की पूजा करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूसर ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेदप्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे सब भगवान शिव जी की पूजा और ध्यान में स्थित हुए थे। उन दुरात्मा दैत्य ने जो ही इन ब्राह्मणों पर मारने की इच्छा की, तभी उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक बड़ा ही भयानक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे में तत्काल ही विराट रूप, भयंकर रूपधारी भगवान शिव जी प्रकट हो गए और वही उग्र रूपधारी हमारे महादेव महाकाल नाम से वहाँ विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता है। उन्होंने उन दैत्यों से कहा कि अरे ओ दुष्टों, मैं तुम जैसे दुष्टों के लिए महाकाल के नाम से प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम सबका विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान महाकाल जी ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से ही तत्काल भस्मीभूत कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग के खड़ी हो गई। परमात्मा शिव जी ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार देवादिदेव भगवान शूलपाणी को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियाँ जब बजने लगी, आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल जी महेश्वर भगवान शिव जी उनसे कहने लगे, हे शिव भक्तों, मैं आप सभी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए आप अपना मनोवांछित वरदान मांग लीजिए। उनकी यह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके दंडवत प्रणाम करके कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु महादेव जी महाकाल जी, दुष्टों को दंड देने वाले आप जगत पिता है और अपने भक्तों की रक्षा करने वाले प्राणपति है। आप हम संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। हे शिव जी, आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा ही यहाँ स्थित रहे। हे प्रभु, हे शिव जी, आपका दर्शन करने वाला मनुष्य सदा ही उद्धार का भागी हो और वो मोक्ष का भी भागी हो और अकाल मृत्यु से भी वो कभी ना डरे। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति देकर भगवान शिव जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए और उनको आशीर्वाद देने के लिए वही सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहाँ चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव जी का स्थल बन गई है। वे शिव जी भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए हैं। उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कभी कोई दुख नहीं आता है।
जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, पूजा करता है, वह अपना मनोरथ अवश्य प्राप्त कर लेता है तथा परलोक में मोक्ष का भागी होकर भगवान शिव जी के शिवलोक का भागी होता है। तो अपने दोस्तों और अपने स्नेहीजनों के साथ भगवान महाकाल जी की दर्शन करने के लिए उज्जैन अवश्य ही जाना। हर हर महादेव, जय जय श्री महाकाल।